तो कहानी में हम देखते हैं कि डॉक्टर कमल मलिक और इनकी वाइफ निधि मलिक रात को पार्टी के बाद अपने घर लौट रहे थे तो अचानक से बीच रास्ते में कोई आदमी इनकी गाड़ी के सामने आता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। डॉक्टर कमल मलिक अपनी गाड़ी को रोकते हैं और अपनी बीवी को बोलते हैं कि तुम गाड़ी में रहना, मैं देखता हूँ कि ये आदमी कौन है। उसके बाद कमल इस आदमी को देखने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। तो थोड़ी देर बाद अचानक से कमल के चिल्लाने की आवाज़ आती है और निधि घबरा जाती है। फिर निधि अपने पति को बचाने के लिए जैसे ही जंगल में आती है तो ये देखती है कि कोई आदमी कमल को बेरहमी से मार रहा है और ये तुरंत यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद निधि वापस रोड पर आती है और किसी से हेल्प मांगती है। उसके बाद कमल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। आप डॉक्टर साहब बताते हैं कि कमल के चेहरे की हालत ज़्यादा बिगड़ गई है तो तुरंत हमको उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो कमल की माँ बोलती है कि डॉक्टर साहब प्लीज़, आपको जो करना है आप जल्दी करिए, बस मेरा बेटा बच जाना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल रहती है और कमल की जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, कमल अब हर किसी को पहचानने से इनकार कर देता है और फिर से इसकी माँ परेशान हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी बड़ी सर्जरी में अक्सर इंसान की हालत ऐसी हो जाती है, पर आप उसका ध्यान रखिए, वो धीरे धीरे सबको पहचानने लगेगा। उसके बाद इसकी माँ खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझको पता है, मुझको अपने बेटे की याददाश्त दिलाने के लिए क्या करना है। उसको मटन का सूप बहुत पसंद है, अब मैं उसको मटन का सूप पिलाऊंगी। आप जिस इंसान को दुनिया कमल समझ रही है, दरअसल वो कमल नहीं होता, वो सुदीप होता है, जो इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है। क्योंकि दोस्तों, कमल तो उसी रात मर गया था जिस रात कमल के साथ ये हादसा होता है और इसको मारने वाला कोई और नहीं, इसकी खुद वाइफ निधि और सुदीप होते हैं। क्योंकि निधि को पता होता है कि जब तक कमल इसकी ज़िंदगी में रहेगा ये दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों का अफेयर पहले से चल रहा था। आप बुराई का अंत तो जरूर होता है। फिर एक दिन निधि के पास एक ब्लैकमेलर का फ़ोन आता है जो इसको बताती है कि जिस इंसान के साथ तुम अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रही हो, मुझको पता है कि वो तुम्हारा पति नहीं, वो सुदीप है, जो अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा के इस दुनिया को धोखा दे रहा है। क्योंकि तुमने तो अपने पति को पहले ही मार दिया है और उसका मेरे पास सबूत भी है। तो निधि बोलती है तुम अपना मुंह बंद करने के लिए कितने रुपए लोगी। तो ये पूरे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। तो निधि बोलती है ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, आज रात मेरे घर पर आ जाना। अब रात को रूबी 1 करोड़ रुपए लेने के लिए निधि के घर पर आ जाती है। तो निधि बोलती है कि तुझको क्या लगा, तू 1 करोड़ रुपए लेने के लिए मेरे घर पर आएगी और मैं तुझको 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। अब जब तुझको हमारी सच्चाई के बारे में पता चल ही गया है तो अब तेरा भी मरना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर बाजी पलट जाती है। दरअसल रूबी और इसका पति सुदीप पहले ही एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। तो सुदीप बोलता है कि तू बहुत बेवकूफ़ है, तुझको क्या लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा। जो औरत अपने सच्चे पति की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी। उसके बाद दोस्तों ये दोनों मिलकर निधि का भी काम तमाम कर देते हैं।